आज हम चाल और वेग के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि बोर्ड में दिख रहा है उसी तरह से इसको हम पढ़ेंगे। चाल एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर उसी तरह से हम वेग की परिभाषा देना चाहें तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। जिस तरह से चाल बराबर दूरी बटे समय है, वैसे ही वेग बराबर विस्थापन बटे समय है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। विमेय सूत्र L⁻⁻1 है, तो वेग का भी मात्रक विमेय सूत्र L⁻⁻1 है। एक समान चाल जिस प्रकार से यदि कोई वस्तु समान समयांतर में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। ऐसे ही एक समान वेग यदि कोई वस्तु समान समयांतर में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं। इसी तरह से असमान चाल के लिए यदि कोई वस्तु समान समयांतर में असमान दूरी तय करती है तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। ऐसा ही असमान वेग है, यदि कोई वस्तु समान समयांतर में असमान विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को असमान वेग कहते हैं। ऐसे ही औसत चाल वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो औसत वेग बराबर है कुल विस्थापन तथा लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। इस प्रकार से ये कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनको हमने ऐसे बताया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है? तो एकांक समय में त्वरण होता है एकांक समय में वेग परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समयांतर। यानी A बराबर, अगर वेग में परिवर्तन वेग मान लेते हैं कि V1 से V2 हो गया है तो V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1, समयांतर T1 से T2 हो गया है। त्वरण का मात्रक होगा मीटर सेकंड की पावर -2। विमेय सूत्र होगा L⁻⁻2। त्वरण एक सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है लेकिन वेग सदिश राशि है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। हमने इसके पहले पढ़ा है औसत चाल और औसत वेग। तो जैसे कोई वस्तु V1 वेग से चल रही है, आधी दूरी V2 वेग से शेष आधी दूरी तो औसत चाल क्या होगा या औसत वेग क्या होगा? तो यहाँ समय T1 बराबर x अपान V1, समय T2 बराबर x अपान V2। ये दूरी आधी शेष आधी दूरी 2x कुल दूरी। तो औसत वेग हो जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन यहाँ पर
x धन x 2x है और कुल समय इन दोनों का योग यानी x कॉमन ले लें तो 1/v1 प्लस 1/v2 ये हो जाएगा औसत वेग v एवरेज। x 2x हो जाएगा, v एवरेज 2x/x 1/v1 प्लस 1/v2। x कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये लिखा जा सकता है, अगर क्लियर उसमें लिख दिया जाए तो 2/v एवरेज बराबर 1/v1 प्लस 1/v2। ये तब के लिए है जब आधी आधी दूरी एक एक चाल से चलते हैं। या फिर इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं v एवरेज बराबर 2v1v2 अपान v1 प्लस v2 इस प्रकार से। अगर आधे आधे समय के लिए v1 v2 वेग से चल रहे हैं तो आधे समय में v1 चाल शेष आधे समय में v2 चाल, तब यहाँ हो जाएगा औसत बराबर v1 प्लस v2/2। अगर आधी आधी दूरी तय करता है तो ये होता है और आधे आधे समय में है तो ऐसा लिखा जा सकता है। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि t समय में x1 दूरी t समय में x1 दूरी x1 बराबर हो जाएगा v1t शेष t समय में x2 दूरी तो v2t। इस तरह से हो जाएगा औसत चाल या औसत वेग कुछ भी निकाल रहे हो तो कुल दूरी हो जाएगी x1 प्लस x2 समय t प्लस t यानी ये हो जाएगा v1 प्लस v2 इंटू टी अपान 2t। t और t कट जाएगा, यहाँ ये हल है इसका, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 अपान 2। तो इस तरह से औसत चाल हम दो स्थितियों में निकाल रहे हैं, एक तो आधे आधे दूरी के लिए है और दूसरा ये आधे आधे समय के लिए है। इसके बाद है गति समीकरण। गति के 3 समीकरण हैं। गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन्हें प्रूव करना है। माना कोई वस्तु u वेग से चल रही है। माना त्वरण A के कारण t समय बाद इसका वेग v हो जाता है। माना विस्थापन s है। तो
पहला समीकरण जो होगा इसके लिए हम लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतर। त्वरण a है, वेग में परिवर्तन v माइनस u है, समयांतर t है। चलिए गुणा करेंगे तो v माइनस u बराबर at, v बराबर u प्लस at। ये गति का पहला समीकरण है। द्वितीय समीकरण यानी s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसके लिए हम कह सकते हैं कि विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे समय, यानी विस्थापन s है, औसत वेग u प्लस v/2 है और समय t है। लेकिन यहाँ v बराबर u प्लस at रखने पर s बराबर हो जाएगा u प्लस v की जगह u प्लस at अपॉन 2 इंटू टी। तो s बराबर ये 2u अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2 और t अलग कर दिया। तो s बराबर हो जाएगा u प्लस 1/2 at और गुणे t। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इस तरह से गति का ये दूसरा समीकरण है। तृतीय समीकरण उसे भी इसी तरह से लिख सकते हैं कि विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे समयांतर। विस्थापन s है, औसत वेग u प्लस v/2 है और समयांतर t है। इसे नाम देते हैं समीकरण 1। और इसमें a बराबर होता है v माइनस u अपॉन t। लेकिन हमें यहाँ t प्रतिस्थापित करना है, तो t बराबर v माइनस u अपॉन a 2 कर देंगे समीकरण। समीकरण 2 को 1 में रखने पर रख देंगे तो s बराबर हो जाएगा u प्लस v/2 और t के लिए है v माइनस u अपॉन a। ये 2 और यहाँ गुणा हो जाएगा 2as और इसका गुणा हो जाएगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2as बराबर v स्क्वायर, या इस तरह से लिखते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये गति के तीनों समीकरण हैं। तो इन गति के तीनों समीकरणों को इस तरह से व्युत्पन्न कर सकते हैं। अब इसमें एक टीवे सेकंड में चली दूरी का सूत्र भी व्युत्पन्न कर सकते हैं। टीवे मतलब पर्टिकुलर 1 सेकंड में, जैसे 8वें सेकंड में या 7वें सेकंड में, 5वें सेकंड में, किसी 1 सेकंड में कितना दूरी चला है इसका सूत्र। टीवे सेकंड में चली दूरी। तो हम ये कह सकते हैं कि माना t सेकंड में चली दूरी s1 तथा t-1 सेकंड में चली दूरी
S2 है। यदि tवें सेकंड में चली दूरी ST हो तो ST बराबर हो जाएगा S1 माइनस S2। यहाँ S1 t सेकंड में चली दूरी है तो ये ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होगी, जबकि u प्रारंभिक वेग a त्वरण है और एक कम सेकंड यानी S2 इसमें चली गई दूरी u और t की जगह आएगा t माइनस 1 प्लस 1/2a, यहाँ t की जगह t माइनस 1, ऐसा इसे नाम दे देते हैं 2 और इसे और आगे हल कर देते हैं तो S2 बराबर ut माइनस u प्लस 1/2a, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये ut माइनस u प्लस 1/2 at स्क्वायर माइनस 1/2a गुणे 2t प्लस 1/2a, इसे नाम देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 2 व 3 को एक में रखने पर तो ST बराबर होगा S1 के लिए है ये मान ut प्लस 1/2 at स्क्वायर माइनस, ये पूरा माइनस में आएगा तो इसके चिन्ह बदल देंगे तो ut हो जाएगा माइनस ut, माइनस u है तो प्लस u, यहाँ प्लस 1/2 at स्क्वायर है तो माइनस 1/2 at स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2a गुणे 2t और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1/2a, ut कट जाएगा ut से, 1/2 at स्क्वायर कट जाएगा इससे। कहने का मतलब ut कटा ut से, ये पूरा कटा इससे। अब इसमें जो बचा वो है u और इसके बाद ये दो पद बचे हैं तो दोनों में 1/2 के कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 2t और यहाँ पर बचेगा 1। ये है tवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र।